नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सभी लोगों का वैक्सीन और नाइट कर्फ्यू पर विचार करे सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा बयान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मधुबनी पहुंचे तेजस्वी यादव, कहा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जहां भी जाना होगा जाएंगे। नीतीश सरकार पर भी बोला जोरदार हमला। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल चुनाव 2021 फेज 3 की वोटिंग समाप्त। 3 जिलों की 31 सीटों पर करीब 80% पड़े मतदान। चौथे चरण की वोटिंग 10 अप्रैल को होगी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सभी लोगों का वैक्सीनेशन और नाइट कर्फ्यू पर विचार करे सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के प्रसार को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से नाइट कर्फ्यू पर विचार करने के साथ 100% मास्क अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के कदम उठाए हैं, लेकिन सरकारी निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइन के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए उसे निभाने की अपील भी की है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण मामले की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से देर शाम समारोहों में भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही रात्रि कर्फ्यू लगाने पर भी विचार करने को कहा है। कोर्ट ने मास्क व सैनिटाइजर की उपलब्धता बनाए रखने और उपयोग के बाद इसके निस्तारण पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस सहित सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 100% मास्क पहनना अनिवार्य रूप से लागू करें। डीजीपी इसकी कार्य योजना तैयार कर अमल में लाए। कोर्ट ने कहा कि जिला व पुलिस प्रशासन कहीं भी भीड़ इकट्ठा न होने दे, भीड़ को तुरंत तितर बितर करे। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन व प्रचार में भीड़ लेकर न जाने दे। प्रचार के समय कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। कोर्ट ने सरकार को 45 वर्ष की आयु से अधिक की बजाय सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन करने और घर घर जाकर टीके लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं की जांच कराई जाए। याचिका पर अगली सुनवाई 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मधुबनी पहुंचे तेजस्वी, कहा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जहां भी जाना होगा जाएंगे। नीतीश सरकार पर भी बोला हमला। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम है, सरकार की एक नहीं चलती है। कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, क्या यही सुशासन है? दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग कर 5 लोगों की हत्या कर दी गई, एक घायल जीवन व मौत से जूझ रहा है और सरकार अब तक पीड़ित परिवारों के लिए 2 शब्द सांत्वना के भी नहीं दे पाई। श्री यादव मंगलवार को बेनीपट्टी में महमदपुर में हत्याकांड के पीड़ितों के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने महमदपुर में सुरेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद मीडिया को भी संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा रावण सेना चला रहा है और प्रशासन को पता तक नहीं है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि एक पूर्व मंत्री का संरक्षण प्रवीण झा जैसे अपराधियों को मिल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि मधुबनी के वर्तमान पुलिस अधिकारी जब तक रहेंगे न्याय नहीं मिलेगा, सभी पर कार्रवाई के लिए वे संघर्ष करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य आरोपित प्रवीण झा के साथ पूर्व मंत्री की तस्वीर दिखाई। बेनीपट्टी के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रवीण झा की तस्वीर दिखलाई। आरोप लगाया कि इन लोगों द्वारा ही यही अपराधी संरक्षित है। नेता प्रतिपक्ष ने पूछा प्रशासन क्या कर रहा है? उन्होंने पीड़ित परिजनों को सुरक्षा देने, परिजनों के एक सदस्यों को नौकरी देने, परिवार के सदस्यों को मुआवजा व परवरिश की मांग की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021 फेज 3 वोटिंग। 3 जिलों की 31 सीटों पर करीब 80% मतदान। चौथे चरण की वोटिंग 10 अप्रैल को। जी हां दोस्तों, तीसरे चरण की वोटिंग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज करीब 80% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मंगलवार को 3 जिलों की 31 विधानसभा सीट के 205 उम्मीदवारों की किस्मत मतदाताओं ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में लॉक कर दी। इसके साथ ही राज्य की 91 विधानसभा सीटों का चुनाव समाप्त हो गया। अब 5 चरणों में 203 सीटों के लिए मतदान बाकी है। चौथे चरण की वोटिंग 10 अप्रैल को, 5वें चरण की वोटिंग 17 अप्रैल को, 6वें चरण की वोटिंग 22 अप्रैल को, 7वें चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को और 8वें एवं अंतिम चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। सभी 294 सीटों की मतगणना एक साथ 2 मई को कराई जाएगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पॉलिटिक्स, लगता ही नहीं बिहार में है कानून का राज। मधुबनी हत्याकांड को लेकर तेजस्वी का सीएम नीतीश पर अटैक। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मधुबनी में हुए 5 लोगों की हत्या के मामले बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राज में राक्षस राज कायम हो चुका है। लगता ही नहीं बिहार में कानून का राज है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में किम जोंग उनकी पुलिस काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि लगातार हत्या, लूट, अपहरण
और अब तो नरसंहार जैसे मामले हो रहे हैं और सरकार को पता ही नहीं क्या हो रहा है। थोड़ी सी संवेदना या नैतिकता मुख्यमंत्री जी में नहीं बची है। पश्चिम बंगाल के दौरे से वापस पटना लौटे तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मधुबनी जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर भी टिप्पणी की। आरजेडी नेता ने दावा किया कि बंगाल में फिर ममता बनर्जी की ही सरकार आएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल के बाद बहन प्रियंका ने भी लोगों से की अपील, कहा मजबूत भविष्य के लिए वोट जरूर करें। जी हां दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी लोगों से मतदान में हिस्सा लेने की अपील की है, तो वहीं उनके बाद उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट करके लोगों से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि आज असम में अंतिम चरण का चुनाव है। मेरी सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए भारी संख्या में मतदान करें। मुझे पूरा विश्वास है कि असम की जनता आज प्रगति और उन्नति की गारंटी का रास्ता चुनेगी। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा है कि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतदान शुरू हो गया है। मैं अपनी बहनों और भाइयों से अनुरोध करती हूं कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें और अपने लिए एक मजबूत, प्रगतिशील और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने असम में जमकर चुनाव प्रचार किया है। अपनी रैलियों में प्रियंका ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा है कि भाजपा माफिया की तरह काम कर रही है। असम में सिंडिकेट चल रहा है। चाय बगान मजदूरों, युवाओं और आदिवासियों को धोखा दिया और सीएए को लागू कर दिया। प्रियंका ने रैली में भाजपा को गलत बताते हुए कहा था कि मोदी सरकार ने एयरपोर्ट को अपने अरबपति दोस्तों को सौंप दिया, किसानों की जमीनें चुरा बीजेपी के बड़े दोस्तों के हाथों में सौंप दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कोरोना अपडेट। लॉकडाउन के डर से दिल्ली, हरियाणा, देहरादून से बिहार लौटने लगे प्रवासी। जी हां दोस्तों, मुंबई सहित कई राज्यों में सख्ती के साथ बिहार में स्कूल कॉलेज बंद होने की खबर के बाद दोबारा लॉकडाउन के डर बिहार लौटने लगे हैं प्रवासी। बोरे में कपड़े, झोले में जरूरत के सारे सामान और चेहरे पर हताशा लिए देहरादून में मजदूरी करने वाले मदन राम पूरे परिवार के साथ बस स्टैंड पहुंचे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं। उन्हें मुजफ्फरपुर जाना है। मदन राम बताते हैं कि वह देहरादून में राजमिस्त्री का काम करते हैं। 3 बच्चों और पत्नी के साथ देहरादून में रह रहे थे। पिछले साल लॉकडाउन खत्म होने के बाद नवंबर में देहरादून गए थे। सोचा था कि अब जिंदगी पटरी पर लौट आएगी, लेकिन जैसे ही होली का समय आया दोबारा कोरोना संक्रमण की लहर से वे सहम गए। उनके साथ मुजफ्फरपुर के ही लगभग 4 परिवार और बस स्टैंड पहुंचे थे। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। राजधानी के मीठापुर बस स्टैंड में बाहर से आने वाले यात्रियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शाम होने के बावजूद कई लोग निजी वाहन बुक करके घर को जाते दिख रहे हैं। इसके बावजूद बस स्टैंड में कोरोना से लड़ने का कोई इंतजाम नहीं दिख रहा है। ना तो कोई स्क्रीनिंग की व्यवस्था है और ना मास्क चेक करने की। लॉकडाउन के डर से कर्ज लेकर हरियाणा से पूर्णिया पहुंचे मनोज। हरियाणा के एक निजी कंपनी में काम करने वाले मनोज भी सोमवार को ट्रेन से पटना पहुंचे। पूर्णिया जाने के लिए वह बस स्टैंड आए हुए थे। मनोज बताते हैं कि अभी तो जिंदगी ने रफ्तार पकड़नी शुरू की थी, फिर से कोरोना डराने लगा है। लॉकडाउन के डर से परिवार वालों ने घर लौटने को कहा। उनके पास घर लौटने को पैसे भी नहीं थे। मजबूरी में दोस्तों से कर्ज लेकर ट्रेन पकड़े। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले दीपक भी घर लौट गए हैं। उन्हें मोतिहारी जाना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने विधानसभा में मारपीट पर अध्यक्ष को पत्र में ये लिखकर सौंपे सबूत, दोषियों की बर्खास्तगी की मांग की। जी हां दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीते 23 मार्च को विधानसभा में पुलिस कार्रवाई की और विधायकों के साथ मारपीट मामले में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। उन्होंने पुलिसिया मारपीट के साक्ष्यों से जुड़ी सीडी भी भेजी, दोषियों को बर्खास्त करने की मांग की है। तेजस्वी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डालते हुए लिखा कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए 23 मार्च को बिहार विधानसभा के अंदर इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री के इशारे पर विपक्ष के माननीय सदस्यों के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट की गई। इसी संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष महोदय को साक्ष्य सहित पत्र लिख दोषियों को बर्खास्त करने की मांग की। तेजस्वी यादव ने पत्र में लिखा है कि नीतीश सरकार द्वारा राज्य की जनता पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 थोपने के क्रम में विपक्ष के माननीय सदस्यों के साथ बर्बर हिंसा का प्रयोग कर सदन के अंदर सैकड़ों पुलिस बल की उपस्थिति में जिस तरीके से विधेयक पारित कराया गया, उसे किसी भी तरह से सामान्य लोकतांत्रिक घटना नहीं माना जा सकता। विपक्ष के निहत्थे माननीय सदस्यगण शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करते हुए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर विरोध कर रहे थे, तो सत्य को सामने लाने प्रदत्त अपने कर्तव्यों का ही तो निर्वहन कर रहे थे, जिसकी वो सदस्य बनते समय शपथ लेते हैं। वो संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा करने का ही तो प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा हिंसा का जो नंगा नाच किया गया, यह विशेष पुलिस बल को विशेष अधिकार देने के खतरे की एक झांकी भर है। करते हैं अगली खबर की तरफ।
भाजपा से पैसे ले लें लेकिन तृणमूल कांग्रेस को ही दें। अभिषेक बनर्जी। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को भाजपा पर बंगाल में मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए लोगों से कहा कि वे पैसा ले लें लेकिन वोट उनकी पार्टी को ही दें। बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में यदि भाजपा सत्ते में आई तो राज्य में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने लोगों से कहा, भाजपा लोगों को धन बांट रही है और उनसे वोट देने को कह रही है। मैं आपसे कहता हूं कि आप धन ले लें और इसे वापस ना करें लेकिन वोट तृणमूल कांग्रेस को ही दें। सांसद ने विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में हुगली और हावड़ा जिलों में विभिन्न रैलियों को संबोधित करते हुए कहा, यह आपका धन है, धन उस कर से है जो आपने सरकार को दिया है। बनर्जी ने कहा, यदि बंगाल में भाजपा सत्ता में आती है तो राज्य में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। यदि आप बिना किसी डर के रहना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि उन्हें वोट ना दें। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जो हो रहा है उसे देखें जहां उनकी सरकार है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।